हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से यूट्यूब चैनल यूथ एजुकेशन में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पटवारी एग्ज़ाम 2017 में आए हुए 10 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट में आए कंप्यूटर के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ईमेल एप्लीकेशन में संक्षिप्त अक्षर सीसी का पूर्ण रूप है। इसके ऑप्शन दिए हैं कंपनी कॉपी, कॉमन कॉपी, कार्बन कॉपी या फिर कैजुअल कॉपी। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी होता है और उसके अलावा एक और ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। कार्बन कॉपी में हम किस किस अदर पर्सन को ईमेल सेंड कर रहे हैं उसमें सारा मेंशन होता है, और ब्लाइंड कार्बन कॉपी में हमें सामने वाले को नहीं दिखाना होता है कि यह ईमेल किस किस पर्सन को और सेंड किया गया है, उसमें सिलेक्टेड पर्सन होते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक इनपुट डिवाइस नहीं है। इसके ऑप्शन दिए हैं स्कैनर, कीबोर्ड, प्रिंटर या फिर माउस। तो फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं प्रिंटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रिंटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गैंग चार्ट को इसमें आसानी से बनाया जा सकता है। इसके ऑप्शन दिए हैं MS वर्ड 2007, MS पावर पॉइंट 2007, MS एक्सेस 2007 या फिर MS एक्सेल 2007। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, MS एक्सेल 2007। गैंग चार्ट को MS एक्सेल में बनाया जाता है, ना कि वर्ड, पावर पॉइंट या फिर एक्सेस में। अगला प्रश्न है, एक एक्सेल डॉक्यूमेंट जो कि फाइल के रूप में संग्रहित होता है क्या कहलाता है। इसके ऑप्शन दिए हैं वर्कफोर्स, वर्कशीट, वर्क टेबल या फिर वर्क ग्रुप। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्कशीट। एक वर्कशीट जो होती है वो MS एक्सेल के द्वारा फाइल बनती है, उसमें फाइल जो भी सेव होती है वो वर्कशीट के रूप में सेव होती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में एक वर्ड को अंडरलाइन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की दबाई जाती है। इसके ऑप्शन है Ctrl+U, Ctrl+V, Ctrl+X या फिर Ctrl+Y। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, Ctrl+U। Ctrl+U कमांड की का प्रयोग हम शॉर्टकट में किसी भी वर्ड को अंडरलाइन करने के लिए करते हैं। वहीं Ctrl+V का प्रयोग पेस्ट करने के लिए, Ctrl+X का प्रयोग कट करने के लिए और Ctrl+Y का प्रयोग किसी वर्ड को रीडू करने के लिए हम Ctrl+Y का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वह सॉफ्टवेयर जो यूज़र को वेब पेज देखने की सुविधा देता है। इसके ऑप्शन दिए हैं इंटरनेट ब्राउज़र, ऑपरेटिंग सिस्टम, वेबसाइट या फिर क्लाइंट। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा इंटरनेट ब्राउज़र। इंटरनेट ब्राउज़र के माध्यम से ही हम किसी यूज़र को वेब पेज दिखा सकते हैं। बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से हम सिस्टम को चलाना ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से ही संचालित होता है। वहीं वेबसाइट के माध्यम से हम किसी भी चीज़ को ओपन कर सकते हैं और क्लाइंट के माध्यम से सिस्टम को सर्वर से जोड़ा जा सकता है। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इंटरनेट ब्राउज़र। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता यदि इसमें रिक्त स्थान नहीं है। इसके ऑप्शन दिए हैं कंपाइलर, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर असेंबलर। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हम न तो कंप्यूटर को ओपन कर सकते हैं या फिर स्टार्ट करते हैं नहीं कर सकते हैं, या फिर न तो बूट कर सकते हैं। और कंपाइलर जो होता है वो एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है। लोडर होता है जो सिस्टम को सॉफ्टवेयर में लोडिंग करने का काम करता है। वहीं असेंबलर होता है जो एक भाषा को चेंज करने के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में न्यूनतम कितने रो और कॉलम होते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट की पूछा गया है। इसके ऑप्शन दिए हैं 1 और 1, 2 और 1, 2 और 2, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 और 1।
न्यूनतम रो और कॉलम एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में एक और एक हो सकते हैं, न्यूनतम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2007 में किस मेनू का उपयोग कैरेक्टर साइज और टाइपफेस को बदलने के लिए किया जाता है? इसके ऑप्शन दिए हैं व्यू, रिव्यू, होम या फिर इंसर्ट। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, होम। होम का प्रयोग करके किसी कैरेक्टर की साइज और टाइपफेस को चेंज किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू का एक हिस्सा नहीं है। इसके ऑप्शन दिए हैं स्टोरेज यूनिट, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, प्रोग्राम यूनिट या फिर कंट्रोल यूनिट। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोग्राम यूनिट। इसके अलावा जो भी ऑप्शन दिए हैं वो सब सीपीयू के भाग होते हैं। स्टोरेज यूनिट होती है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है और कंट्रोल यूनिट होती है। वो सारे सीपीयू के पार्ट ही हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक डॉक्यूमेंट में प्रिंटिंग के लिए पेज रेंज को सिलेक्ट करने हेतु किस स्पेशल कैरेक्टर का उपयोग किया जाता है? इसके ऑप्शन दिए हैं होम, कोमा, प्लस या फिर कोलन। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइपन। हाइपन का प्रयोग करके प्रिंटिंग के लिए पेज रेंज को सिलेक्ट करने हेतु हाइपन का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेटवर्क जैसे एक कार्यक्रम, फाइल, फोल्डर आदि पर या आपके कंप्यूटर पर किसी आइटम को एक्सेस करने के लिए एक लिंक होता है? इसके ऑप्शन दिए हैं आइकन, शॉर्टकट, लिंक या फिर पाथ। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शॉर्टकट। शॉर्टकट का प्रयोग एक कार्यक्रम, फाइल, फोल्डर आदि पर या फिर कंप्यूटर पर किसी आइटम को एक्सेस करने के लिए एक लिंक का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2007 में कौन सा शब्द फॉन्ट ग्रुप से संबंधित नहीं है? इसके ऑप्शन दिए हैं श्रिंक फॉन्ट, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर या फिर फॉन्ट ग्रामर। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, फॉन्ट ग्रामर। फॉन्ट ग्रामर जो होता है वो कि फॉन्ट ग्रुप से संबंधित नहीं होता है। बाकी फॉन्ट श्रिंक भी होता है, फॉन्ट साइज भी होता है और फॉन्ट का कलर भी होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का होता है। इसके ऑप्शन दिए हैं फ्लॉपी डिस्क, फाइल, प्रिंटर या फिर मॉनिटर। तो फ्रेंड, हम सब जानते हैं और हमने पढ़ा भी है कि डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। बाकी सब चीज़ें इसका गलत आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अनापेक्षित कमर्शियल ईमेल को किस नाम से भी जाना जाता है? इसके ऑप्शन दिए हैं केवल ईमेल, स्पैम, चैट या फिर बल्क मेल। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्पैम। स्पैम जो होती है अनापेक्षित कमर्शियल ईमेल होती हैं जो कि हजारों की संख्या में भेजी जाती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में आप निम्न में से के द्वारा एक पेज ब्रेक को फोर्स कर सकते हैं। इसके ऑप्शन दिए हैं अपने कर्सर को उचित स्थान पर रखकर और F1 कुंजी दबाकर। अगला ऑप्शन है अपने कर्सर को उचित स्थान पर रखकर और कंट्रोल प्लस एंटर कुंजी दबाकर। या फिर अगला ऑप्शन है इंसर्ट या सेक्शन ब्रेक का उपयोग करके। या फिर अगला ऑप्शन है अपने डॉक्यूमेंट का फॉन्ट साइज बदलकर। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अपने कर्सर को उचित स्थान पर रखकर कंट्रोल प्लस एंटर की दबाकर। एमएस वर्ड में आप कंट्रोल अपने कर्सर को सिलेक्टेड स्थान पर रखकर और कंट्रोल प्लस एंटर कुंजी दबाकर एक पेज को ब्रेक को फोर्स कर सकते हैं, मतलब पेज को तोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर निम्न में से क्या परिणाम प्रदर्शित नहीं कर सकता है? इसके ऑप्शन दिए हैं इनपुट, आउटपुट, थिंकिंग या फिर प्रोसेसिंग। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, थिंकिंग। कंप्यूटर जो होता है सारे कार्य करता है, इनपुट करता है, आउटपुट करता है, प्रोसेसिंग करता है,
बट वो हमारे मानव की तरह सोच नहीं सकता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन या वाइड बैंड ट्रांसमिशन इस नाम से भी जाना जाता है। इसके ऑप्शन दिए हैं डायल अप नेटवर्क, डिजिटल ट्रांसमिशन, वाइड एरिया नेटवर्क या फिर ब्रॉडबैंड नेटवर्क। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्रॉडबैंड नेटवर्क। ब्रॉडबैंड नेटवर्क को हाई स्पीड कनेक्शन या वाइड बैंड ट्रांसमिशन के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में पेस्ट स्पेशल कमांड का उपयोग करते हुए आप निम्नलिखित में से क्या पेस्ट कर सकते हैं। इसके ऑप्शन दिए हैं केवल वैलिडेशन, केवल फॉर्मेट, केवल फार्मूला या फिर उपरोक्त सभी। तो एमएस एक्सेल में पेस्ट कमांड की का उपयोग करके हम ऑप्शन डी उपरोक्त सभी को पेस्ट कर सकते हैं। वैलिडेशन, फॉर्मेशन और फॉर्मूला तीनों को पेस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है एक्सेल में J6 जैसे एक अक्षरांकी संयोजन का अर्थ निम्नलिखित में तो होता है, मतलब अल्फा न्यूमेरिकल कॉम्बिनेशन J6। तो इसके ऑप्शन दिए हैं वर्कबुक एड्रेस, वर्कशीट एड्रेस, सेल एड्रेस या फिर फाइल का नाम। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सेल एड्रेस इज द राइट करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।